नेक्स्ट हमारे जो है स्कल जो बोन्स थी हमारी एक्सियल स्केलेटन में, स्कल बोन में हायोइड बोन रह गई थी हमारी, और ईयर ऑसिकल्स जो है मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये भी हमारे किस में हायोइड बोन्स हमारे स्कल बोन्स में ही इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी 33 वर्टिब्रीज से बनी है। 33 वर्टिब्रीज में हमारी जो है जो नेक रीजन में प्रेजेंट है वर्टिब्री उसे कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। जो थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है वो है थोरेसिक वर्टिब्री। जो लंबर रीजन में प्रेजेंट है हमारी वो है लंबर रीजन में वो है लंबर वर्टिब्री। और इसके अलावा जो टेल वर्टिब्रीज हैं वो सैक्रम और कॉकेक्स होती है, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रीज जो हैं हमारी सर्विकल वर्टिब्रीज एटलस, एक्सिस एंड सर्विकल वर्टिब्रीज से बनी होती है। जो हमारी एटलस है वो हमारी जो स्कल के नीचे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो कौन सी है, स्कल के नीचे एटलस है, ठीक है। हमारे जो स्कल का बेस है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो है एटलस है। सेकेंड हमारी इसकी जो शेप होती है एटलस की वो कैसी होती है, रिंग शेप की होती है। सेकेंड है हमारी एक्सिस और थर्ड है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। फिर थोरेसिक वर्टिब्रीज है 12 वर्टिब्रीज है। लंबर है 5 वर्टिब्रीज। सैक्रम में 5 फ्यूज वर्टिब्रीज है और कॉकेक्स रीजन में 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई वर्टिब्रल कॉलम की बात जो कि 33 वर्टिब्रीज से बनी है। फिर हम आते हैं स्टर्नम पे। स्टर्नम जो है हमारी ये बोन है, ब्रेस्ट बोन भी जिसे कहते हैं, बीच में प्रेजेंट होती है। स्टर्नम जो है स्टर्नम से साइड्स में क्या निकलती हैं, रिब्स, रिब केस कहते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट को, लंग्स को, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी 7 पेयर्स हैं वो तो कहलाती है ट्रू रिब्स, जो कि आगे से फ्रंट में वो किससे अटैच है, हमारी स्टर्नम से अटैच है, और बैक में किसे, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ट्रू रिब्स। और जो हमारी 8, 9, 10 जो है वो कहलाती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स जो है 8, 9, 10 वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है लेकिन इस डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं है। 7th जो हमारी रिब है उससे अटैच है 8, 9, 10, इसलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स, ठीक है। एंड फ्लोटिंग रिब्स जो है हमारी वो फ्री है, उनके वन एंड जो है वो फ्री है, इसलिए वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11 एंड 12 नंबर की है। अगेन आई रिपीट, स्टर्नम जो है हमारी ये स्टर्नम है, ये पूरा रिब केज है हमारा, ठीक है। रिब केज के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, ठीक है। हमारा ये भी एक्सियल स्केलेटन में आ रहा है हमारे, इसमें स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है जो कि 33 वर्टिब्री से बनी है। और हमारी जो ये स्टर्नम है इससे कितनी पेयर्स, 12 पेयर्स वर्टिब्री 12 पेयर्स जो है हमारी रिब्स निकलती हैं, और 12 पेयर रिब्स जो हैं उनमें से फर्स्ट 7 पेयर्स जो हैं ट्रू रिब्स हैं, 8, 9, 10 जो है वो फॉल्स रिब्स हैं, और 11, 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स हैं। ट्रू रिब्स है क्योंकि आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच है, पीछे की तरफ किससे, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। फॉल्स रिब्स है क्योंकि डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं है, किससे अटैच है, 7th हमारी रिब्स से अटैच है, इसलिए कैसी है, फॉल्स रिब्स है। और 11th एंड 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स है, जो कि आगे की तरफ किसी से अटैच नहीं है, मतलब इनका एक फ्री एंड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारा स्टर्नम एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन नेक्स्ट है हमारा। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे आती हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स एंड बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स। तो हम पहले देखते हैं पेक्टोरल गर्डल को। पेक्टोरल गर्डल जो है हमारा शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती है, हमारे शोल्डर रीजन में जो गर्डल है वो है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है हमारी वो क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है किसको, मेन स्केलेटन से, हमारा मेन स्केलेटन से जो फोर लिम्स की बोन है उसको अटैचमेंट के लिए हमारी गर्डल्स प्रेजेंट होती है। ये गर्डल जो है हमारे फोर लिम्स की बोन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 हाफ्स, पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 हाफ्स की बनी होती है, 1 हाफ यहाँ 1 हाफ यहाँ, एंड ईच हाफ कॉल्ड ऑस इनोमिनेटम, और ईच हाफ क्या कहलाता है, ऑस इनोमिनेट कहलाता है। और ये 2 बोन से बना होता है, एक तो होता है क्लैविकल और एक होती है स्कैपुला। ईच हाफ जो है वो हमारा 2 बोन से बना है, क्लैविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला जो होती है ट्रायंगुलर शेप की होती है, और क्लैविकल जो होती है वो रॉड शेप की होती है, और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर एसिटाबुलम रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हमारी यूमरस जो है, हमारी जो फोर लिम्ब की अपर बोन जो है वो कहलाती है हमारे यूमरस, और यूमरस का हेड जो है हमारे किस में जाकर फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है उसमें जाके फिट होता है। तो हमने देखा कि हमारे पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 हाफ से बनी है, उनमें 2 बोन्स हैं, क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट हमारी जो नीचे की तरफ हिप रीजन में जो प्रेजेंट होती है वो है हमारी पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल भी हमारे 2 पार्ट से मिलकर बनी है, ये भी 2 हाफ से मिलकर बनी है, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू अटैच रहते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू हमारे दोनों हाफ जो हैं वो अटैच रहते हैं पेल्विक गर्डल के, ठीक है। और ईच हाफ जो है हमारा वो 3 पार्ट से बना है, इलियम, ठीक है, ब्रॉड पार्ट जो दिख रहा है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। और इसमें हमारी जो पेल्विक गर्डल है इसमें सैक्रम और कोकाइगल जो बोन्स वर्टिब्रीज हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, वो सब मिलकर के हमारी पेक्टोरल गर्डल को फॉर्म करती हैं। और ये क्या प्रोवाइड करती है, इसमें एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है रीजन, जो कि एस्ट्राबुलम हमारे पेक्टोरल में नहीं मिलता है और पेल्विक में मिलता है। एस्ट्राबुलम रीजन जो है हमारे क्या प्रोवाइड करता है, हाइंड लिम्स की बोन्स को अटैचमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, हमारे हाइंड लिम्स की बोन्स जो है उनके अटैचमेंट के लिए हमारे प्रेजेंट है पेल्विक गर्डल्स। ये पेल्विक गर्डल है जो कि हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होती है और हाइंड लिम्स की बोन्स को क्या कर अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट गर्डल्स के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आता है बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में जो बोन्स हैं वो हैं टोटल 30 बोन्स, ठीक है। 30 बोन्स में से हमारे ईच आर्म में बता रहे हैं 30 है फोर लिम्स में, ईच फोर लिम्ब हैव 30 बोन्स, ठीक है। ये है अपर आर्म में जो है वो है यूमरस, ठीक है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू हमारे किससे अटैच रहती है, पेक्टोरल गर्डल से, ठीक है। एंड फोर आर्म में जो है हमारी वो है रेडियस एंड अल्ना, और इसके बाद हमारी ये है रेडियस एंड अल्ना यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे कार्पल्स, हमारी कलाई वाली जो है रिस्ट बोन्स भी जिन्हें कहते हैं वो है कार्पल्स एंड 8 इन नंबर्स। उसके बाद आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो है हमारे ये मेटाकार्पल्स है। मेटाकार्पल्स जो है वो 5 लॉन्ग बोन्स हैं इस रीजन में जो प्रेजेंट है, पाम रीजन में हमारे हथेली में, ठीक है। एंड फैलेंजेस जो है वो 14 इन नंबर है, 2 आर इन थंब एंड 3 आर इन ईच फिंगर, ठीक है। अगेन आई रिपीट, हम फोर लिम्स की बोन की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं, फोर लिम्ब में जो अपर आर्म है उसमें यूमरस बोन प्रेजेंट है। इसके बाद हमारी यहाँ जो बोन है वो है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना के बाद हमारे जो रिस्ट बोन है वो है 8 इन नंबर। एंड मेटाकार्पल्स जो है हमारी वो हमारे पाम रीजन प्रेजेंट है और वो है 5 इन नंबर। एंड फैलेंजेस जो है वो है 14 इन नंबर, ठीक है। ये बोन्स ऑफ फोर लिम्ब होती हैं। उसके बाद हमारे बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स जो हैं वही 30 इन ईच हाइंड लिम्ब है, और हमारी जो हाइंड लिम्ब है टोटल 30 बोन से बना है। वो 30 बोन्स जो हैं हाइंड लिम्ब की बोन जो है उनकी नेम है फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, ठीक है। फीमर हमारी थाई बोन है, और बॉडी की जो सबसे लॉन्ग बोन है वो कौन सी है हमारी फीमर। थाई बोन भी कहते हैं इसको और लॉन्ग बोन भी कहते हैं, ठीक है। फीमर जो कि हमारी पेल्विक गर्डल से जो अटैच होती है एसिटाबुलम रीजन से, एसिटाबुलम रीजन से जो पेल्विक गर्डल से अटैच होती है वो हमारी है फीमर, ठीक है। फीमर के नीचे होती है टिबिया फिबुला, और उसके बाद टार्सल्स प्रेजेंट है हमारी जो नी बोन है वो कहलाती है पटेला, ठीक है, उसका नेम है पटेला। एंड हमारी जो नीचे वाले लेग में नीचे वाली रीजन में जो बोन्स हैं वो है टार्सल्स, टिबिया फिबुला के ऊपर थाई बोन फीमर के नीचे टिबिया फिबुला लोअर रीजन में हाइंड लिम्ब के, और उसके लोअर है हमारे टार्सल्स जो 7 इन नंबर है। और उसके बाद हमारी मेटाटार्सल्स जो कि 5 इन नंबर्स हैं,
और उसके बाद हमारे फैलेंजेस जो कि 2, 3, 3, 3, 3 के सीक्वेंस में है, ठीक है। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब समझ आ गई, फीमर, टिबियो, फिबुला एंड टार्सल्स, metatarsals and phalanges. Tarsals are 7 in number, metatarsals are 5 and phalanges are 2, 3, 3, 3, 3 in number in fingers, ठीक है। हमारे हो गया ये अपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा। अपना देखेंगे अब हमारे मसल्स को। नेक्स्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हमारी मसल्स किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है मसल्स, ठीक है। मसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। और मसल्स जो हैं वो किससे मेडअप होती है? मसल फाइबर से बनी होती हैं, ठीक है। और हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं, बोन्स को बोन से अटैचमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? बोन्स को बोन से अटैच कौन करते हैं? लिगामेंट्स करते हैं। और बोन को मसल से कौन अटैच करते हैं? हमारे टेंडन्स करते हैं। फर्स्ट हमारी स्केलेटल मसल्स। हमारी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम से जो अटैच मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं हमारी, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल है, मीन्स इनमें क्या है? स्मूथ नहीं है, स्ट्रेशन लाइनिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमने कहा इनको स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये। अगर हम इनका टीएस देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो हमें स्मूथ नहीं दिखती। कैसी दिखती है? लाइनिंग्स प्रेजेंट है इनमें, तो स्ट्रेटेड मसल्स हैं। वॉलेंट्री मसल्स मतलब अपनी इच्छा से काम करती है, आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि इसमें कौन सी मसल्स है? हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। इस पूरे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर कौन सी? स्केलेटल मसल्स है। अपन अपने लेग को मूव कर सकते हैं, हैंड को मूव कर सकते हैं, वो किसका रीज़न क्या है? उस पर कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स है। ये स्केलेटल मसल्स कैसी है? हमारी वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स किन्हें कहते हैं? जिन पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, वो कहलाती है वॉलेंट्री, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स हो। और जैसे मैं चाहूँ कि अपने हैंड को मूव करूँ तो कर सकती हूँ, लेग को मूव कर सकती हूँ, तो ये एक्शन कैसा है? वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से किया हुआ, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स कैसी हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं। फिर स्मूथ मसल्स जो हैं हमारी वो अनस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनमें कोई लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, स्मूथ है। विसरल ऑर्गन्स जो है हमारे, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होती है हमारी स्मूथ मसल्स। और इनवॉलेंट्री है, हमारे हेल्प हमारी मर्जी से हेल्प नहीं करती। जैसे स्टमक में कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स पहला प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी प्रेजेंट है? स्मूथ मसल प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपनी इच्छा से कंट्रोल, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं है इनका, इसलिए कैसी है? ये इनवॉलेंट्री है, अनस्ट्रेटेड है और इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है। फिर थर्ड है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ? जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कार्डियक मीन्स कहाँ मिलती है? हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ तो स्ट्रेटेड है, मतलब कुछ में तो लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ अनस्ट्रेटेड है, मीन्स कुछ में लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ब्रांच्ड हैं और कैसी है? इनवॉलेंट्री है, इस पर अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा मसल्स, डिटेल में हम मसल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। मसल्स, ये हमारे मसल्स की हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक जॉइंट्स। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर अटैच्ड टुगेदर, और बोन्स और कार्टिलेजेस आर अटैच्ड टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिन एरिथ्रोसिस जॉइंट, एम्फी एरिथ्रोसिस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अब सिन एरिथ्रोसिस जॉइंट जो हैं वो हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो मूव नहीं करते, और आपस में ये जो इनकी जो बोन्स होती हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच होती हैं, बिल्कुल इमूवेबल है। कहाँ मिलेंगे? बोन्स ऑफ स्कल। स्कल की जो बोन्स हैं हमारी वो सिन एरिथ्रोसिस जॉइंट के थ्रू अटैच है, और ये आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच है बोन्स, ठीक है। इमूवेबल है सिन एरिथ्रोसिस जॉइंट। एम्फी एरिथ्रोसिस जॉइंट जो है वो रिजिड जॉइंट है, लेकिन इसमें टेंशन और स्पाज्म की वजह से लिमिटेड मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ जॉइंट से क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, जैसे आपको दे देंगे कि एटलस एंड एक्सिस जॉइंट जो है उसके बीच कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, तो हमको बताना है पाइवट जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है वो कहाँ का प्रेजेंट है, तो ये हमें एग्जाम्पल या लर्न होने चाहिए, ठीक है। पाइवट जॉइंट जो है यहाँ क्या है? लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है,
पाइवेट जॉइंट आते हैं इसमें और ग्लाइडिंग जॉइंट आते हैं। पाइवेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस वर्टिब्रीज हैं हमारी, जो कि स्कल के नीचे फर्स्ट वर्टिब्री है हमारी सर्विकल वर्टिब्री, वो है एटलस। एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट है वो पाइवेट जॉइंट है। और ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा है? वर्टिब्रीज के बीच जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट है। रिस्ट और एंकल के बीच जो जॉइंट है वो कौन से हैं हमारे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। लिमिटेड मूवमेंट्स पॉसिबल है। थर्ड हमारे टाइप के जॉइंट्स हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स कैसे हैं? जो फ्रीली मूव करते हैं। इनमें आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और एलिप्सॉइडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शोल्डर और हिप जॉइंट में। शोल्डर में प्रेजेंट होता है, हिप में प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट जो होते हैं वो प्रेजेंट है हमारे इसमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो एनी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, जो कि हमारे शोल्डर में। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो सभी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो इसको, इस जॉइंट्स के थ्रू। हिंज जॉइंट जो है केवल वन प्लेन में ही मूवमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में। और इसमें बाद हमारे नेक्स्ट है एलिप्सॉइडल जॉइंट, जिसमें टू प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल है, जो कि रेडियस और हमारे कार्पल्स के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स के जॉइंट देखे। एक तो था सिन एरिथ्रोसिस, एम्फी एरिथ्रोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स। सिन एरिथ्रोसिस वो जॉइंट है जो कि इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इनमें लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है।